हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिकेट्स रोग के बारे में कि रिकेट्स रोग के क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या उपचार होता है, यदि बकरियों में रिकेट्स रोग हो जाए तो इसका इलाज कैसे करना चाहिए। इसी तरह से कमेंट्स आ रहा था रणजीत सिंह का कि बकरियों में रिकेट्स रोग का उपचार क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरह से रिकेट्स रोग का उपचार करके बकरियों को ठीक किया जा सकता है। तो जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ जो रिकेट्स रोग होता है वह विटामिन डी की कमी, कैल्शियम, फास्फोरस की डेफिशिएंसी की कारण जो बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसमें सिम्टम्स ये हैं कि आपकी जो बकरियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं बकरियों के, उनमें क्या होता है कि जो हड्डियों का विकास है वह अलग अलग तरह का आपको दिखता है, यानी स्थायी हड्डियों का विकास नहीं होता। कई बार हड्डियाँ बांकी रहती हैं, तिरछी चल पड़ती हैं, कई बार चलने में दिक्कत होती है, कई बार बकरी की जो दोनों आगे वाले पैर की जो दोनों हड्डियाँ हैं वो ऐसे हो जाती हैं चलने में, यानी ये हड्डियों से संबंधित है। बकरियों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इससे बकरियों को चलने में दिक्कत आती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है और हड्डियों का विकास है वो अविकसित होता है। कई बार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है एक पैर की हड्डी, कई बार छोटी रह जाती है। इस तरह से इनमें होता रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है कैल्शियम की, फास्फोरस और विटामिन D3। तो विटामिन D3 जैसे कैल्शियम, विटामिन डी है वह आप धूप से, सूर्य की किरणों से भी ले सकते हैं, लेकिन इसके ऐसे कुछ बाहरी स्रोत हैं उनसे भी आप इंजेक्शनों के द्वारा भी आप इस तरह की बकरियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक तो कैल्शियम का इंजेक्शन, जिस तरह से कालवीट आता है जिसमें कैल्शियम आता है, विटामिन D3 आता है और साथ में आता है विटामिन B12। तो ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगाएं। यदि छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उसमें 1 से 2 ml, बड़ी भेड़ बकरी हैं तो 3 ml लगातार आपको 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है यदि अच्छा रिजल्ट लेना है। तो इसी के साथ साथ आपको जो न्यूरोक्सिन इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग 1 से 2 ml आपको कंटिन्यूटी इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करना है यदि आपकी बकरियों में यदि रिकेट्स रोग हो गया है। तो ये 2 इंजेक्शन आपको कंटिन्यूटी, एक तो न्यूरोक्सिन इंजेक्शन, एक ये जो कैल्शियम का इंजेक्शन जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 हो दोनों, और साथ में आपको क्या देना है कि लिक्विड जो कैल्शियम फास्फोरस के जो आते हैं कैल्शियम वह दे सकते हैं, जिस प्रकार से मैनकाइंड का आता है कैल्शियमस लिक्विड। तो ये आप अपनी जो भेड़ बकरियां बड़ी हैं तो उसे 20 ml पर डे के हिसाब से देना है। जो छोटे बच्चे हैं तो उसमें 2 से 3 ml कंटिन्यूटी आपको ये देते रहना है। लंबे समय तक आपको ये कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम आता है वह देते रहना है। इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। ये देते रहेंगे तो आपकी जो बकरियां हैं या जो छोटे बच्चे हैं वह रिकेट्स रोग से ग्रसित हो गए हैं तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि उनके जो अगले वाले टांग हैं या जो पीछे की टांग है उनकी यदि साइज़ चेंज हो गई है तो आप उनमें चारों ओर बांस की लकड़ी सपोर्ट के तौर पर सीधा करने के लिए पैर को बांस की लकड़ी बांध सकते हैं और साथ में ये दवा देते रहें। आराम से आपकी बकरियां रिकेट्स रोग से ठीक हो सकती हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस तरह की वीडियो देख रहे हैं, यदि उनमें इस तरह की दिक्कत हो गई है तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट करवाएं, 100% तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। साथ साथ में आपको अच्छा मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं इस तरह की बीमारियों से बचाने के लिए, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 हो पर्याप्त। तो ये आपको 3 तरह के जो मैंने मिनरल्स बताएँ, इंजेक्शन आपको देना है, लिक्विड दे सकते हैं, मिनरल मिक्सर भी दे सकते हैं, जिसके अंदर कोई सा भी हो, लेकिन ये इंजेक्शन आप उसको ज़रूर लगवाएं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप भेड़ पालक हैं उनके साथ या बकरी पालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।